ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर दुर्गुणी व्यक्ति जो किसी कारणवश संगत बस दुर्गुणों में फंस गए, उनका दोष नहीं है, क्योंकि संगत से गुण होत हैं। संगत से गुण जात, बास फास और मीसरी एके भाव विकात। संगत में फंस के, कुसंगत में फंस के उनके अंदर वह दुर्गुण आ गया, तो उनको छूटने का एक ही मात्र तरीका है सत्संग। पूर्व काल में भी ऐसे तमाम आख्यान उदाहरण भरे पड़े हैं। आज भी तमाम ऐसे आख्यान उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज की शरण में चित्रकूट के कितने खूंखार डाकू शरण में आकर के सुधर गए। तमाम संतों की शरण में जाने पर तमाम अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी भगवान के भजन चिंतन में लग करके अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंसानों को सुधारने का मंदिर है सत्संग, महापुरुषों का संग। तो ऐसे तमाम कहानियों से दृष्टांत भरा है, लेकिन कुछ प्रचलित कहानी जो समाज में व्यापक रूप से है, उसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस तरह से सत्संग की महिमा। संत संग बराबर सत्संग। जब संत का संग होगा तो क्या होगा? सत्संग होगा। और जब दुरात्मा का संग होगा तब क्या होगा? कुसंग होगा। इसलिए जो सत पथ पर चल रहे महात्मा हों, उनका हमेशा एक घड़ी आधो गरी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए संगत करना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि इनसे हठ करिहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अगर उनकी विचारधारा संतत्व की है, भगवान का भजन चिंतन करते हैं, तो ऐसे महात्माओं से हट करके जाके परिचय कीजिए, पहचान कीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, भगवान के बारे में जानिए, समझिए, उस पर सुबह शाम चलिए, तो आपका जीवन धीरे धीरे मंगलमय होता चला जाएगा। और कहीं अगर आपको वो महात्मा वेश में भ्रमित करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है, जो धार्मिक कन्फ्यूजन पैदा करके भगवान हृदय में है बताता है कहीं बाहर, कर्म करने से आपको शांति मिलेगी वो बताता है कि नहीं, सांसारिक बंधन के कार्य करो, यह कर दो, वह कर दो, निबुआ टांग दो, मरचा टांग दो, तो समझिए कि कहीं न कहीं से आपको वो धार्मिक ठगहारी में ले जा रहा है, आपका समय बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए तमाम महापुरुष हुए ऐसे जिन्होंने बड़े से बड़े दुष्ट को सुधार दिया। रत्नाकर डाकू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत बड़ा डकैत, कोई भी रास्ते से जाए तो निर्वस्त्र करके भेजता था, सारा सामान लूट लेता था। तो कई वर्षों से उसका यह कार्य चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे थे। लोगों ने कहा, महाराज इस रास्ते से न जाएं, नहीं तो आगे आपको निर्वस्त्र होके आना होगा।
नारद मुनि ने कहा, भाई देखो, अभी तो मैं जाता, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया, और फिर लौट आऊँगा तब तो मेरे अंदर भी भय हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में कहा है कि भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। जो परमात्मा स्वरूप महापुरुष होते हैं उनमें भय होता ही नहीं। भगवान बुद्ध को स्थिति मिल गई, भूखे शेर के सामने खड़े हो गए, शेर आया, अंगूठा सूंघा और चला गया, खाया नहीं, जो कि शेर भूखा था। तो जो परमात्मा उस शेर में, वही परमात्मा भगवान बुद्ध में स्वरूपस्थ हो गया, तो फिर विगत बैर विचरहि सब संगा, सारे जीव उस जीव से प्रेम करने लगते हैं। तो बोले भय तो प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है, और अगर परमात्मा सब जगह है तो उसमें भी जरूर है। मैं जाऊंगा इसी रास्ते से। आगे बढ़े, जब उसकी एरिया में पहुंचे तो चारों तरफ घोड़ा से घेर लिया। बोले जो कुछ रखे हो सब नीचे। नारद मुनि ने कहा, भाई देखो, सब तो मैं रख ही दूंगा, लेकिन ये तुम कुकृत्य जो कर रहे हो, कुकर्म जो कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, ये पाप कर्म है, ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा कि अरे प्रवचन मत दो, मुझसे डर नहीं लगता है तुम्हें? मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, नहीं तो गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। नारद मुनि ने कहा कि तुमसे क्यों डर लगेगा हमको? भय तो तुम्हारे अंदर है, भय तो मेरे अंदर नहीं है। उसने कहा, मैं निर्भय हूँ। नारद मुनि ने कहा, जब तुम निर्भय हो तो जंगल में क्या कर रहे हो? निर्भय व्यक्ति तो गांव में सड़कों पर अकेले घूमता टहलता है। देखते हैं बहुत लोग बॉडीगार्ड लेके, सुरक्षा कर्मी लेकर के चलते हैं और कहते हैं हम निर्भय हैं। निर्भय हैं तो फिर वो सुरक्षा कर्मी क्यों लेके चल रहे हैं? कहीं न कहीं से आप भयभीत हैं, किसी से कहीं आपको डर है, किसी न किसी कर्मों से आपको डर है। तब आपको लगता है कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसको दुख दिया है, वाणी का दुख, कर्म का दुख, चाहे जो भी दुख, तो वो हमको कहीं पा जाएगा तो मार देगा। इसलिए सुरक्षा कर्मी साथ में लेके लोग बॉडीगार्ड वगैरह चलते हैं। इसका मात्र एक ही कारण है, जो व्यक्ति निर्भय है, अकेले ट्रेन पकड़ा, पटना गया, पटना से चला आया, कोई भय नहीं। लेकिन जो अंदर से भयभीत है, 10-20 आदमी बॉडीगार्ड, सुरक्षा कर्मी साथ लेके चलेगा। तो महात्मा ने कहा कि अगर तुम निर्भय हो तो जंगल में क्यों ये 10 डाकू साथ में क्यों लूट क्यों रहे हो? चलो मेरे साथ। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा तो जिसका जिसका लूटा हूँ वो पाएगा तो मार डालेगा। बोले तो हाँ, भयभीत तो तुम हो, आखिर में ऐसा तुमने किया क्यों? बोले मैं सिपाही था राजा का, और बहुत ईमानदारी धर्म से चलता था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ लोगों ने हमें फंसा दिया, मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। बोले बदला तो ठीक है, लेकिन कर तो रहे हो कुकर्म, इससे हो रहा है पाप, तुम्हारा अगला जन्म हो रहा है खराब, और ये भी जन्म हो रहा है खराब। भगवान के भजन किए बिना ये तुम्हारा जन्म बीतते चला जा रहा है। जब इतनी बातें सुना तो उसके हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। महात्मा जी से सट के बैठने लगा, कुछ प्रश्न वगैरह करने लगा। महात्मा जी ने उसे सत्संग सुनाया, फिर कहा, देख तूने जो सब अपराध किया है ना, ये तुम्ही को भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम जिसके लिए कर रहे हो ये वो भोगेंगे, क्योंकि जीव बदले की भावना से जन्मता और मरता है।
तो एक बदला पूरा करने के लिए दूसरा बदले की भावना तुम पैदा कर रहे हो, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुम उसको मार रहे हो। इसलिए किया तो तुमने बड़ा पाप। तब उसने कहा पाप मैंने कैसे किया? और अगर पाप किया तो इस पाप से जो भी अनाज वगैरह धन वगैरह हमने इकट्ठा किया, इससे तो परिवार वालों ने भी खाया पिया मौज किया, वो लोग भी पनीर चटनी खूब खाए इस पैसे से, तो वो लोग भी तो इसमें सहभागी होंगे। बोले जाओ पूछ के आओ। बोले ओ महात्मा जी बहुत चतुर आप दिख रहे हो, मैं पूछने जाऊं आप भाग जाओ। महात्मा ने अपना आंचला दिया, बोले लो इससे मुझको बांध दो, सिपाहियों से कह दो देखते रहें, तुम जाओ पूछ के आओ। बोला हाँ पूछ के आता हूँ, अगर कहीं वो लोग कह दिए कि तुम्हारे पाप में सहभागी हूँ तो आपका गर्दन काट दूंगा। बोले जाओ भाई पूछ के आओ। गया, पिताजी दरवाजे पे बैठ के खांस रहे थे, दवाई खा रहे थे, खांस रहे थे। उन्हीं के पास सबसे पहले पहुंचा, खटिया पे बैठे थे। बोला पिताश्री ये बताओ, इतना दिन से मैं आप लोगों को चोरी डकैती करके खिला रहा हूँ, ये तो है पाप कर्म, एक महात्मा ने बताया है जंगल में मिले। तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा है तो पाप कर्म। तो बोले कि ये जितना च्यवनप्राश दवाई खा रहे हो सब उसी पैसे से मैं लाया हूँ। बोले तो मैं क्या करूं? बोले तो ये पाप में आप भी सहभागी होगे ना, कुछ पाप आप भी शेयर करोगे ना। बोले देखो तुमको मैं जवान इसीलिए किया, पैदा इसीलिए किया कि बुढ़ापे में लाठी बनोगे, सहारा बनोगे। तो तुम अब नहीं कमाओगे खिलाओगे तो फिर हमें कौन कमाएगा खिलाएगा? और तुम पाप से कमा रहे हो कि पुण्य से कमा रहे हो, इससे हमको क्या मतलब? हमको तो सिर्फ जिस आशा अभिलाषा से तुम्हें पालन पोषण किया था, बड़ा किया था, वो तुम कर रहे हो। अब तुम्हारे पाप और पुण्य में मैं भागी क्यों बनूंगा? अवश्यमेव भुक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम। जो भी इंसान जीव शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका फल भी वो स्वयं भोगता है, वो किसी दूसरे को नहीं मिलता। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसका फल आपको ही मिलेगा, और बहुत बुरा कार्य कर रहे हैं तो इसका फल आपको मिलेगा। हाँ अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप के परिवार वाले देख के वैसा सीखेंगे, अच्छा कार्य वो भी करेंगे। बुरा कर रहे हैं तो वो भी बुरा देख के बुरा सीखेंगे। इसलिए असर उसका पड़ेगा, लेकिन भोगना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे अच्छा का फल हो चाहे बुरा का फल हो। थोड़ा सा उसे शॉर्ट लगा कि लगता है महात्मा जी कुछ सही कह रहे थे, बात मिल रही है। सोचा पत्नी तो ऐसी दगा नहीं कर सकती, 7 जन्म की कसम खा के आई है, उससे जाके पूछे देखो तुम तो अर्धनारी हो, आधे अंग की मालिक हो, तुम तो मेरे सुख दुख में भोग सकती हो, और जो मैं पाप करके ला रहा हूँ, महात्मा जी कह रहे थे चोरी डकैती करना, झूठ बोलना, लूटना ये पाप है, और अपने परिश्रम का खाना ये पुण्य है, मेहनत करके सदाचार से रहना पुण्य है। तो मैं तो पाप करके लाता हूँ, दूसरों को दुख दे के लूट के लाता हूँ। तो ये जो पाप से तुम लोगों ने इतना दिन खाया है और वो पाप हुआ है, तो क्या उसमें सहभागी बनोगी? उसने कहा कि भाई ब्याह करके आप लाए थे, ये थोड़ी कह के लाए थे कि पाप में आधा आपके शेयर रहेगा। अरे आप डकैती करके लाओ चाहे फैक्ट्री में कमा के लाओ, हमसे क्या मतलब? आप पाप करो चाहे पुण्य, आपके पाप और पुण्य में मैं भागी नहीं बनूंगी। आपकी संपत्ति में जरूर हमारा शेयर है, पाप में आपके शेयर नहीं है। उसे पूरा शॉट लगा।
तलवार से हाथ ढीला हो गया। बेटवा था, बेटवा से भी पूछा, बेटवा ने भी यही ठीक जवाब दिया। बोले पिताश्री, अब आपको पढ़ाना लिखाना है, चाहे चोरी डकैती करके पढ़ाओ, चाहे जैसे, हम आपके पापवा में काहला भागी बने। साधारण कहावत भी है भारत में कि करे आपके माई के न बाप के। जो भी कुछ आप करते हो अपने लिए करते हो। इस जन्म में कोई बेटा कोई बेटी, कहीं हाड़ मास की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बना बेटी। तो इसलिए ये तो सांसारिक बंधन है, लेकिन आपके कर्मों में कोई आपको साथ नहीं देता। इसलिए संतों ने कहा भी कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। तब उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब तो बस महात्मा जी जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया, ये तो मेरे पाप में भागी ही नहीं है, फिर मैं इनके साथ क्यों रहूं। आया त्राहिमाम शरणम प्रणत पाल रघुवंश मन करुणा सिंह खरार, शरण गए प्रभु राखियों सब अपराध विसार। भगवान महात्मा नारद की शरण में आया, दंडवत किया। बोले भगवान मेरे सिपाही लोग कहाँ हैं? तो नारद जी ने कहा कब के सत्संग सुन के देखो, हथियार फेंक के वो उधर माला जप रहा है, वो उधर माला जप रहा है भगवान की, ये सब साधु बन गए। बोले क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया? बोले प्रभु प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, अब आप रास्ता बताएं, मार्गदर्शन करें। जीवन भर का पापी क्या मेरा भी उद्धार होगा? भगवान गीता में कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारी नहीं दुराचारी का सरदार क्यों न हो, इसी सिद्धांत को नारद जी ने अपनाते हुए कहा देखो भगवान की शरण में सब पापों का नाश है। अगर जीव उनकी शरण में आ गया, जौ नर होय चराचर दोही, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। जौ नर होय चराचर द्रोही, आवा शरण सभय तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु तेहि साधु समान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। इसलिए नारद जी ने कहा तुम घबराओ मत, पापी नहीं पापी का सरदार क्यों न हो, अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करके शरण में आ जाता है तो भगवान उसे माफ कर अपनाते हैं। शायद भारतीय संविधान में या पूरे वर्ल्ड के संविधान में क्षमा दान अनुच्छेद इसी से लिया गया। देखते हैं कितना भी कुख्यात अपराधी हो, राष्ट्रपति के पास पावर होता है, न्यायाधीश के पास पावर होता है उसे क्षमा दान देने का। तो क्योंकि क्षमा से बड़ा इस संसार में कोई दंड नहीं होता और क्षमा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। कोई लाख दंड किए रहे, अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो आपकी महानता और बढ़ जाती है। कहें कि करे जो जानकर गलती उसे हैवान कहते हैं, करे अनजान में गलती उसे नादान कहते हैं। गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं, करे जो माफ गलती को उसे भगवान कहते हैं। जो जान के गलती करता है हैवान है, हम करबे करब का कैले बत वह हैवान है। और करे अनजान में गलती उसे नादान कहते हैं। जैसे लड़के हैं बच्चे हैं, अनजान में भूल चूक हो गई तो नादानी बस हो जाता है। और गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई तो चलो पश्चाताप करने लगा, भाई अब नहीं होगा, आगे से सुधार करेंगे, वो इंसान है। और करे जो माफ गलती को उसे भगवान कहते हैं। जो गलती को माफ करते हैं उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं।
परमात्मा कहते हैं। इसलिए भगवान आपके समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, माफ़ करके शरण देने वाले। शरण में लिए और कहा राम जपो, जीवन भर का ठहरा पापी, मरा मरा ही मुंह से निकले, क्योंकि मार काट किया था ना जिंदगी भर। सैनिक था तो भी मारा था, और इधर आया तो भी मारा काटा। तो नारद मुनि कहे जप राम, तो कहे मरा, कहे जप राम, तो कहे मरा, कहे ठीक तू मरा जप। अब यहाँ पर दो सिद्धांत लागू होता, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू उल्टा नाम जप करके और ब्रह्म की स्थिति पा गया। एक तो अर्थ यह हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ कि वह बिल्कुल उलट गया, जा रहा था माया की तरफ, और संत के आशीर्वाद से उलट करके मायापति राम की तरफ चल दिया। जैसे पूज्य दादा गुरु महाराज के भी जीवन में आता है कि जा रहे थे काम की तरफ, आकाशवाणी हुई, निकल दिए राम की तरफ, कहें इस मंदिर में तुम्हारे गुरु जी हैं, सेवा करो। उलट गए, जा रहे थे किधर और उलट के भगवान में लग गए। यही हुआ उल्टा नाम जपे जग जाना। मतलब जो माया की तरफ एकदम जीव तहासा चला जा रहा है, जब संतों की कृपा होती है तो उलट जाता है, उधर नहीं जाके उलट गया राम की तरफ। तो मरा 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 कब राम में परिवर्तित हो गया। अब देखिए नारद मुनि जी के बारे में आता है कि भक्त प्रहलाद को ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने का मंत्र दिया, फिर इनको राम राम जपने को कह रहे हैं। वास्तव में मंत्र क्या 2 4 5 है? नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक प्रार्थना है, और मंत्र ओम राम या शिव है। तो नारद मुनि भी राम राम जपते थे। नारायण नारायण तो बाहरी एक उनका अपना स्लोगन था, लेकिन मन से राम राम जपते थे, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, और दूसरों को जपने का सलाह भी देते थे। तो बोले राम राम जप, राम राम जप। तो ये जितने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम या और जो भी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ये सब प्रार्थना है। भगवान के प्रति जीव प्रार्थना करता है, संस्कृत में प्रार्थना है। लेकिन मंत्र 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, ओम राम या शिव। तो राम राम हो गया, मरा मरा राम राम, समाधि लग गई, दीमक शरीर पर चढ़ गया। फिर वाल्मीकि हुए, और घटना घटित बाद में हुई। रामायण पहले लिख दिया, उसी का ट्रांसलेट गोस्वामी जी ने रामचरितमानस किया। तो इतने बड़े संत हो गए, कैसे? तो सत्संग से, संत के संग से। इसलिए आपका जीवन अगर बदलेगा तो सत्संग से बदलेगा। अंगुलीमाल की भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, इसी में हम थोड़ा जोड़ देते हैं। अंगुलीमाल भी भगवान बुद्ध के रास्ते में आया, अंगुलियां काट रहा था सबकी, माला गर्दन में बना बना के पहन रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्यों कर रहे, तुम खुद अशांत हो और दूसरों को भी अशांति दे रहे हो। क्योंकि भगवान बुद्ध जीव हत्या के बहुत खिलाफ थे। कई जगह उनको सर्पों से कटवाया गया, कई राजाओं के यहाँ से वो गाय भैंस सब छुड़वा दिए। कितनी नर बलि लोग दे रहे थे उस समय, गाय बलि, पशु बलि, यज्ञ के नाम पर तमाम रूढ़ियाँ आ गई थी। तमाम राजाओं से उनका डिस्कस बहस हुआ, सबको उन्होंने ज्ञान से पराजित कर धर्म के मार्ग पर लगाया। और जितने भी महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध ही नहीं, जितने भी महापुरुष हुए सब करुणा के सागर होते हैं, जीवों पर दया करने वाले होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा जीवों को क्यों दुख दे रहा है, तुम भी दुख पाएगा। उसने कहा अपना प्रवचन अपने पास रखिए। लेकिन कुछ देर के बाद जब सत्संग होने लगा, क्योंकि
जैसे आप हथौड़ी से कोई चीज़ मारोगे तो एक बार में कांटी दीवार में नहीं धंसती है, लेकिन बार बार अगर मारते रहो तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। बार बार अति संघर्षण जव कर जोई अनल प्रगट चंदन ते होई। तो बार बार किसी भी चीज़ को इस दिमाग में देने से उसके अंदर घुसता है। तो शुरू में तो नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में बार बार जब वही बात रिपीट हुई तो थोड़ा सुनने लगा। फिर भिक्षु बन गया। फिर नगर बस्ती में वो कहा कि हम घूमेंगे तो लोग हमको मारेंगे भगवान। बोले नहीं, अब तो तुम्हारे अंदर का जो अंगुली माल था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, वो तो मर गया, तुम्हें नहीं मारेंगे, चलो। एक जगह कुछ लोगों ने पाया, बहुत मार मारा उसको, खून से लथपथ हो गया। भिक्षा मांगने गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से भिक्षा करने को बोलते थे। आज भी जो संत परंपरा है भिक्षाटन से ही चलती है। हमारे दादा गुरु की परंपरा आकाश वृत्ति से भी आज भी चलती है। तो क्या नाम है, जब आया खून से लथपथ तो भगवान बुद्ध ने देखा और हंसा, बोले आज से तुम्हारे सारे पाप खत्म। जितना दुख दिया था, अंगुली काटा था, सब ये खून बन बन के निकल गए। अब आज से भजन करो, डूब के भजन करो। फिर अपना भिक्षा करने जाए, फिर उसको कोई न मारे, सब प्रेम से देखे। एक दिन वो भिक्षाटन करके आ रहा था, तो पहले एम्बुलेंस वगैरह तो था नहीं, और तो माताओं को प्रसव डिलीवरी इत्यादि होती थी, तो वहीं अपना पालकी में रख के लोग वैद्य के पास या दूर जंगलों के बाहर डॉक्टरी होती थी जाते थे। तो महिला को बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी, पालकी के अंदर से 4 लोग लेके जा रहे थे। अंगुली माल सुना और उसको बड़ा कष्ट हुआ कि बेचारी को बड़ा दुख हो रहा। सोचिए, जितना क्रूर की अंगुली काट देता था और उसको दुख नहीं होता था, लेकिन उस दिन उसको दुख हुआ। भिक्षा लेके दौड़ा दौड़ा आया भगवान बुद्ध के पास, कहा प्रभु एक माताजी बड़ी संकट में है, आप उसका संकट हर लो, आप तो सबके दुख को दूर करने वाले हो। भगवान बुद्ध ने सोचा, भला देखो कितनी अंगुलियां काट लिया, इसको दुख कभी हुआ नहीं, आज इसको दुख का एहसास हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो वो तो तुम भी कर सकते हो, जाओ तुम वहाँ जाके बोलो कि अगर मैं भगवान का, परमात्मा का भजन किया हूँ, सब जीवों में आप हैं, तो प्रभु इसका कष्ट कम कर लो। ये तो तुम भी कर सकते हो। भगवान बुद्ध चमत्कार के खिलाफ थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अंगुली माल को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर भी भगवान की आभा, भगवान की कृपा हो गई है, अब तुम भी वो हो सकते हो जो मैं हूँ, ताकि और डूब के विश्वास के साथ वो भजन करे। जैसा हमारे दादा गुरु महाराज को हुआ, प्रभात फेरी रात में भगवान ने सीताराम सीताराम कर पूरी परिक्रमा कर दी। दादा गुरु महाराज ने कहा, वो मेरे लिए भगवान को कष्ट सहना पड़ा, आज से प्रभात फेरी बंद। तो भगवान अपने भगत को कुछ विश्वास दिलाने के लिए करते हैं। जाके उसने बोला, उसको दर्द कम हो गया, गर्भ हो गया, दर्द कम हो गया, आया दंडवत किया, बोले भगवान मैं आप क्यों ऐसा कर रहे थे, समझ गया, डूब के भजन करने लगा। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए आप ये सोच के भजन, हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि बंद मत कर दो कि मैं पापी हूँ। पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो, प्रायश्चित करके आप जब से भजन करने के लिए चल देते हैं, तभी से आपका कल्याण होने लगता है। बड़े से बड़े पापी दुरात्मा हैं, भगवान ने रावण को ताड़ा, कंस को ताड़ा, कुंभकर्ण को ताड़ा, शिशुपाल को ताड़ा, हिरण्याक्ष को ताड़ा, हिरण्यकश्यप को ताड़ा, हजारों हजार कहानियाँ हैं। इसलिए भगवान का भजन करना है। भगवान सारे अवगुण को न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए भजन करो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।